सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र के संयोजन में दो हेडिंगें होती हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में कहता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए संरचना देखिए, यहाँ पे ये है पहला संधारित्र। तो इसमें पहले संधारित्र का मतलब दूसरा सिरा वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है। तो ये ऐसे इसी के हिसाब से जुड़ा है। उसके बाद फिर रचना देखेंगे तो माना 3 संधारित्र जिनकी धाराएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके दिया गया आवेश समान रूप से इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है तथा इनके बीच विभवांतर B1, B2 व B3 है। देखिए यहाँ पे ये एक संधारित्र, ये एक है, एक ये है, एक ये है। 3 हमारा संधारित्र का है सिरा, तो इसका जो है B1 हो जाएगा विभवांतर, इसका B2 हो जाएगा, इसका B3 हो जाएगा और इसकी धारिता अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है, यदि x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर v हो तो, मतलब तुल्य विभवांतर अगर इसका v हो तो b बराबर में, ये देखिए श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में b बराबर में v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और हम जानते हैं कि v बराबर में Q/C होता है। तो Q/C यहाँ पे v1 का मान यहाँ पे रखेंगे Q/C1, उसके बाद में v2 का मान Q/C2, फिर v3 का मान Q/C3, क्योंकि जानते हैं हम कि Q इसका यहाँ पे देखिए Q तो आपको एक ही दिया है ना, बाकी C1 सब में धारिता सब में बदली है, इसलिए यहाँ पे Q वही रखेंगे, बाकी और सारा बदल देंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे v बराबर में Q/C1 प्लस में Q/C2 प्लस में Q/C3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर देखते हैं, यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, अगर धारिता की बात करेगा तब देखते हैं क्या होगा। v बराबर Q/C दिया है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 हमारा जो था, समीकरण 2 था ये Q/C1 था। तो इसको देखें, यहाँ पे b बराबर में Q/C भी रख सकते हैं, इसको रख दिए हैं। उसके बाद में फिर ये जब Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 में से देखो Q इसमें सब मतलब कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये Q और ये Q दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/C1 इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है। तो देखिए लिखा है समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर समांतर प्लेटों, ये प्लेट है 3, ये तीनों प्लेट का देखिए एक सिरा जो है वो एक बिंदु से जुड़ा है, x बिंदु से। उसके बाद में इसका देखिए ये इतनी प्लेटें हैं, इसका जो दूसरा सिरा है उसकी दूसरे सिरा दूसरे बिंदु से y से जुड़ा है। तो इसी में वही इसमें लिखा है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। और उसके बाद में इसकी रचना देख लेते हैं। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धाराएं क्रमशः C1, C2, C3 और समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच का विभव समान है, मतलब कि विभव इसका पूरे का समान हो जाएगा और इसकी मतलब जो वो हो जाएगी धारिता सब तीनों की वो अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद में इसमें आवेश भी तीनों अलग अलग लगेगा, यहाँ Q1 लगेगा, Q2 लगेगा, Q3 लगेगा। तो देखते हैं, यदि x और y के बीच तुल्य प्रतिरोध तुल्य आवेश देखेंगे पहले, तो तुल्य आवेश Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में पूरा साथ में जुड़ता है सीधे। तो यहाँ पे हम उस फॉर्मूले से ये v बराबर में Q/C को, अगर यहाँ पे हम Q को रोक लेते हैं तो ऐसे तो होगा Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा ना, CV हो जाएगा। उसी देखिए उसी के हिसाब से यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू C1b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि विभवांतर समान है और धारा मतलब ये धारिता सबकी अलग है, इसीलिए यहाँ पे C1, C2, C3 रखेंगे तीनों में। उसके बाद समीकरण 1 से जब देखोगे तो यहाँ पे Q1 का मान क्या दिया गया है, तो C1b लिखा है। उसके बाद Q2 का मान C2b लिखा है, फिर Q3 का मान C3b लिखा है, तीनों रख के उसके बाद में समीकरण x तथा y के बीच तुल्य धारिता निकाल लेंगे। जब धारिता निकालेंगे तो समीकरण 2 से देखेंगे, फिर यहाँ पे जो ये
क्यू का मान हमने सी बी रखा है, तो क्यू बराबर में सी बी यहाँ पर रख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे C1V, C2V और C3V में V कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। उसको कॉमन करेंगे तो ये V और ये V दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। और ये 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।